बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें अपोजिशन के 36 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर थे। ये अरकान कौन थे? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो शुरू कर दी है। सदीक जान आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके पास क्या ख़बर है कि ये 36 अरकान जो हैं ये कौन थे। देखें अहमद भाई, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे आपने बता ही दिया अपने सवाल में भी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम शुरू कर दिए हैं। और ये बिल्कुल आप ऐसे समझें कि वही सारी फ़िल्म चल रही है जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद हमें नज़र आई थी, जब उन पर अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब को उठाने की कोशिश की गई। तो जब खड़े हुए तो 64 अरकान थे, जब वोट निकले तो 50 निकले। तो उस वक्त बड़े दावे किए गए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि जी ये गद्दार हैं, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारी सफ़ों में बैठे हुए ये घुसपैठिए हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हमने देखा कि किसी एक भी सेनेटर को इन्होंने नहीं निकाला था, और ना ये निकाल सकते थे, ना ये निकाल सकते हैं। क्योंकि देखें, इन्होंने तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों का ये मसला है कि अपने सियासी वर्कर्स की बजाय, अपने नज़रियाती वर्कर्स की बजाय किसको टिकट दिया जाता है सेनेट का? जो इन्वेस्टर होता है, जो अरबों रुपए इन्वेस्ट करके आता है, जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके आता है पार्टी के ऊपर, और फिर जब ये वोट ख़रीदे जाते हैं सेनेटर के लिए, उसमें भी वो पैसे देते हैं। इवन कि अपने पार्टी के लोगों को उनको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। यही वजह है कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब वो KPK में मामला सामने आया तो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले अपने कई अरकान को पार्टी से फारिग कर दिया था। बिल्कुल। अब उस वक्त भी ये मसला हुआ था कि इन्होंने कहा था हम निकालेंगे, लेकिन इन्होंने एक भी बंदे को नहीं निकाला, ना ये निकाल सकते थे। जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो इनके इन्वेस्टर हैं। ये दलेरी सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। ज़ाहिर है इमरान खान ने तो उस वक्त ये बड़ा रिस्क लिया था। उस वक्त तो ये लग रहा था कि अब इमरान खान KPK में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जितना बड़ा उसने स्टेप लिया है। दूसरा, इसमें एक और भी पहलू है। कई सेनेटर्स को ये लगा, और यहाँ पर भी कई अरकान को ये लगा कि यार अगर इन्होंने कंप्रोमाइज़ पार्टी की सतह पर कर लेना है, इन्होंने मिल जाना है, और ये कभी भी पार्टी की मुशावरत उसमें शामिल नहीं होती, तमाम अरकान की मुशावरत शामिल नहीं होती। अभी आप यही देख लें कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने का मामला है, पार्टी की कोई मुशावरत नहीं ली गई, पार्टी अरकान की कोई उनसे नहीं पूछा गया। बस डिक्टेटरशिप है, बता दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है, जाओ और TV पर डिफेंड करो और बताओ कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर भी आप देखें, जो 36 अरकान या 34 अरकान जो गायब हुए हैं, अब पीपल्स पार्टी जब अलग होती है तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नून लीग ने 2 नंबरी किया है। नून लीग वाले कहते हैं ये तो पीपल्स पार्टी है ही 2 नंबर। आपको याद है जब चेयरमैन सेनेट वाला मामला हुआ था तो जरदारी साहब गिरफ़्तार थे, नैब की हिरासत में थे। उस वक्त ये ख़बरें आई थी बाकायदा तौर पर कि एक बिज़नेसमैन ने, और वो बिज़नेसमैन बताया जाता है कि मलिक रियाज साहब थे, जो रिपोर्टेड हैं चीज़ें, जो ख़बरों में आई चीज़ें, कि मलिक रियाज साहब जाके जरदारी साहब से मिले और वहाँ पर उनके मामला तय हुए, किसी का वो पैगाम लेकर गए थे, और जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के लोगों को कहा कि आपने चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए वोट नहीं डालना। तो चेयरमैन सेनेट नहीं तब्दील हुए थे। यहाँ पे भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। नून लीग वाले कहते हैं ये पीपल्स पार्टी वालों ने 2 नंबरी की है। पीपल्स पार्टी वाले मुसलसल मीडिया को ये कह रहे हैं ऑफ कैमरा, कहते हैं कि यार देखो, हम पे तो इल्ज़ाम देते हैं आप लोग, हम अकेले अगर एक साइड पर खड़े हो जाएंगे तो हम तो बिल्कुल एक अलग नज़र आएंगे ना कि ये खड़े, क्योंकि नून लीग तो कहते हैं हर मौके पे जाके और मिल जाती है मुख्तलिफ क़ुव्वतों के साथ, और नून लीग इस वक्त है भी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में, क्योंकि नून लीग का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कुछ ना किया जाए, कि नवाज शरीफ को वापस ना लाया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा उनका मसला ये है, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आना चाहते, वापस आकर जेल नहीं जाना चाहते, जेल वो नहीं काट सकते, और जिस तरह उन्होंने शाहाना ज़िंदगी गुजारी है एक बादशाह सलामत की तरह। तो अब देखते हैं कि इसका कहाँ जाके इख्तिताम होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दोनों के बंदे गायब हुए हैं। असल जो सवाल है जिसको तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो लोग गायब हुए हैं वो इनफरादी तौर पर हुए हैं, यानी अब ऐसा समझें कि कोई 400 से ज़्यादा अरकान थे, 400 से ज़्यादा अरकान में से ये जो नहीं आए 34, इनको एक एक करके और इनको, अच्छा देखिए, जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात थे उसमें तो जो राय शुमारी थी वो खुफिया थी, जॉइंट सेशन में तो ऐसा नहीं था।
तो उनकी शनाख्त तो आसानी से की जा सकती है कि वो कौन लोग थे। और इसी हवाले से आज APC भी हुई है एक, जहाँ पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जो है वो फिर से इकट्ठे हुए और एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो आज शहबाज शरीफ से एक सवाल किया गया कि वो जो 36 गैर हाजिर अरकान थे वो कौन लोग थे, जिस पर शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यही वजह है ना कि इस वक्त वो मीडिया पे इस बात का जवाब नहीं देना चाहते। अब क्या कहें, क्या हम बंदे आइडेंटिफाई करके उनको निकाल देंगे? पता है उनको कौन से बंदे थे? नहीं निकाल सकते ना। कैसे निकालेंगे उनको? अपने बंदे कैसे ये निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, ख़ुद पार्टी इनकी कमज़ोर होंगी। और जो मैं पहले आपको बात बता रहा था कि असल जो सवाल है वो यही है कि वो जो लोग नहीं आए 34, क्या उनको इनफरादी तौर पर रब्ता किया गया था कि आप ना आएँ? क्या वो ख़ुद से ये कायल हुए कि यार ये पाकिस्तान के लिए कानून साजी है, मुल्क की सलामती के लिए है, सियासत होती रहेगी, हमें नहीं जाना चाहिए ताकि हुकूमत ये बिल पास करवा ले? या तीसरा ये भी इम्कान मौजूद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तय किया हो कि अपने इतने अरकान को कहा हो कि आप ना आएँ। या चौथा ये भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक पार्टी ने कहा हो कि यार हमारे 12-14 नहीं आएंगे। जब हमारे नहीं आएंगे तो फ़र्क टोटल जो है वो 9-10 का था। जॉइंट सेशन के बावजूद 9-10 लोग ज़्यादा थे अपोजिशन की हुकूमत से। तो इसलिए ज़ाहिर है अभी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन असल जो शहबाज शरीफ साहब वाला आपने कहा है, शहबाज शरीफ साहब अब कैसे नाम ले सकते हैं कि कौन लोग थे, जब शहबाज शरीफ साहब ख़ुद मफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, ख़ुद मिन्नत तरले की सियासत करना चाहते हैं, ख़ुद इदारों के साथ राब्तों की सियासत करना चाहते हैं, ख़ुद इदारों से रिलीफ लेने की सियासत करना चाहते हैं, ख़ुद इदारों से डील और ढील लेने की और NRO लेने की सियासत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ तो एग्रेसिव सियासत के हक़ में ही नहीं है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि वो ये बिल जो है ये मुस्तरद करें। लेकिन ज़ाहिर है जो बज़ाहिर अगर इनका जो इन्होंने बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि नवाज शरीफ साहब का दबाव था, मरीम साहिबा का दबाव था। क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का मसला ये है, वो कहते हैं कि अगर हम नहीं हैं तो मुल्क ब्लैक लिस्ट होता है, हो जाए, निज़ाम लपेटा जाता है, लपेटा जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, को बदतरीन हालात हो जाएँ, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें ये मुल्क नहीं चाहिए। वो उनकी करप्शन जो है वो छुपी रहे। वो खुद वो चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में हों तो ये सिस्टम चले, हम ना हो तो खुदा न खास्ता ना ये सिस्टम रहे ना ये मुल्क रहे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर इदारों के साथ राब्ते रखना चाहते हैं और इस वक्त उनकी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। उनकी अपनी ज़मानत का फ़ैसला अगले हफ्ते आना है। हमज़ा शहबाज का मामला आपके सामने है। उनकी बेटियों के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए, उनकी अहलिया के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए, उनके दामाद और बेटे के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। उनके केसेस जो हैं वो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार हैं और वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, ट्रीटीज़ मौजूद हैं, चेक मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के केसेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और शहबाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवाना नैब के लिए बहुत आसान है। और इस हवाले से नैब की टीम है लाहौर की, मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब और उनकी टीम, उन्होंने बहरहाल बहुत ज़बरदस्त काम किया है, अच्छा काम किया है। डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, इनकी करप्शन निकाली है, बेनकाब की है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अगर ये केस साहब अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर चलाए जाएँ तो नैब लाहौर की टीम बहुत जल्द इन केसेस को मंतकी आम तक पहुँचाने के काबिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। आपने 2 अहम डेवलपमेंट्स थी ये जिस पर हमारे नाज़रीन को आज आपने आगाह किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक की तफसीलात के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।